द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 21वां अध्याय। कौरव तथा यादव वीरों का घमासान युद्ध, बलराम और श्री कृष्ण का प्रकट होकर उनमें मेल कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन के चले जाने पर वहाँ बड़ा भारी हाहाकार मच गया। तब गंगानंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहाँ आ पहुँचे और उन यादवों के देखते ही देखते बारंबार धनुष टंकारते हुए यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दावानल किसी वन को दग्ध कर देता है। भीष्म जी समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ, महान भगवत भक्त, विद्वान और वीर समुदाय के अग्रगण्य थे। उन्होंने युद्ध में परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए थे। उनके मस्तक पर शिरस्त्राण एवं मुकुट शोभा पाता था। उनकी अंग कांति गौर थी, दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए थे। वे कौरवों के पितामह थे, तो भी बलपूर्वक युद्ध भूमि में विचरते हुए 16 वर्ष के नवयुवक के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने बाणों से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया। हाथियों के मस्तक कट गए, घोड़ों की गर्दनें उतर गईं। हाथ में तलवार लिए पैदल योद्धा बाणों की मार खाकर दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। रथों के सारथी घोड़ों और रथियों को मारकर उन रथों को भी भीष्म ने चूर्ण कर दिया। जिन राजकुमारों के पैर कट गए थे वे ऊर्ध्वमुख होने पर भी अधोमुख हो गए। हाथ में खड्ग और धनुष लिए योद्धा बाहें कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ सैनिकों के कवच छिन्न भिन्न हो गए और वे प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े। वहां गिरे हुए स्वर्ण भूषित वीरों, घोड़ों, रथों और हाथियों से वह युद्ध मंडल कटे हुए वृक्षों वाले वन की भांति शोभा पा रहा था। राजन, वह रणभूमि मूर्तिमती महामारी के समान प्रतीत होती थी। अस्त्र शस्त्र उसके दांत, बाण, केश, ध्वजा, पताका उसके वस्त्र और हाथी उसके स्तन जान पड़ते थे। रथों के पहिए और उसके कानों के कुंडल से प्रतीत होते थे। वहाँ रक्तस्राव से प्रकट हुई नदी तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी। उसमें रथ, घोड़े और मनुष्य भी बह चले। वह रक्त सरिता वैतरणी के समान मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई थी। कूष्मांड, उन्माद और बेतालगण भैरवनाद करते हुए आए और रुद्र की माला बनाने के लिए वहां से नरमुंडों का संग्रह करने लगे। अपनी सेना को रणभूमि में गिरी देख महान धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध बहुत भारी पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, प्रलय काल के महासागर से उठी हुई ऊंची ऊंची भंवरों और तरंगों के भयानक घात प्रतिघात से प्रकट हुई ध्वनि के समान गंभीर नाद करने वाली भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ ने अपनी तीखी चोंच से किसी नागिन के 2 टुकड़े कर दिए हों। तब मनस्वी भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्धभूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। उससे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह देख माधव अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोकों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। साथ ही उन यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने गंगानंदन भीष्म के विद्युत के समान दीप्तिमान धनुष को भी सहायकों द्वारा उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे को नष्ट कर देता है। तब भीष्म ने लाख भार की बनी हुई सुदृढ़ गदा हाथ में लेकर उसे अनिरुद्ध पर चलाया और सिंह के समान गर्जना की। जैसे गरुड़ किसी नागिन को पंजे से पकड़ ले, उसी प्रकार साक्षात भगवान अनिरुद्ध ने भीष्म की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा
उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से व्यथित हो गंगानंदन भीष्म मूर्छित होकर रथ से गिर पड़े। उस युद्ध मंडल में वे आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्ध पर कृपाचार्य ने सहसा शक्ति का प्रहार किया। उस समय रोष से उनके अधर फड़क रहे थे। नरेश्वर, उस शक्ति को कृष्णपुत्र दीप्तिमान ने अनिरुद्ध तक पहुंचाने से पहले मार्ग में ही अपनी तीखी धार वाली तलवार से उसी प्रकार काट दिया जैसे किसी ने कटु वचन से मित्रता खंडित कर दी हो। तदनंतर रोष से भरे हुए महाबाहु द्रोणाचार्य ने बारंबार धनुष की टंकार करके भानु के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। शत्रु की सेना को चूर्ण करते हुए बड़े बड़े पर्वत आकाश से गिरने लगे। राजेंद्र, उन पर्वतों के गिरने से यादव सेना में महान हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण पुत्र भानु ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। उससे प्रचंड आंधी प्रकट हो गई जिससे सारे पर्वत रणभूमि से उड़ गए। उसी अवसर पर कुपित हुए बाहिर ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जिससे दावानल से विशाल वन की भांति शत्रु की सेना भस्मपात होने लगी। यह देखकर उस रणभूमि में जामवती नंदन सांब ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया जिसके द्वारा ज्ञान से अहंकार की भांति वे अग्नि शांत हो गई। तब रोष से भरे हुए कर्ण ने मधु को छोड़कर सांब के ऊपर 20 बाण मारे। फिर वे बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसके बाणों से आहत हो रथ सहित सांब 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। फिर मनी मन कुछ व्याकुल होकर 1 कोस दूर जा गिरे। फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर वे रणभूमि में आ पहुँचे। उस गदा के द्वारा जामवती कुमार सांब ने कर्ण को गहरी चोट पहुँचाई। राजन, उस चोट से पीड़ित हो महाबली वीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सम्रांगण में मूर्छित हो गया। सांब भी अपना धनुष लेकर दूसरे रथ पर बड़े वेग से जा चढ़े। उन्होंने 20 बाणों से शल्य को और 5 बाणों से सोमदत्त को घायल कर दिया। राजन, इतना ही नहीं, उन्होंने 10 बाणों से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को, 16 बाणों से धौम्य को, 10 बाणों से लक्ष्मण को, 5 से शकुनी को, 20 सहायकों से दुशासन को, 20 से ही संजय को, 100 बाणों से भूरी श्रवा को तथा 100 तीखे बाणों से यज्ञ केतु को भी सम्रांगण में घायल कर दिया। फिर बलवान वीर सांब मेघ के समान गर्जना करने लगे। तदनंतर सांब ने 10-10 बाणों से सारथियों को, 1-1 से हाथियों और घोड़ों को, 5-5 बाणों से अन्य वीरों को चोट पहुंचाई। जामवती कुमार सांब का वह हस्त लाघव देखकर अपने एवं शत्रु पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए। इसी समय भीष्म ने उठकर अपना उत्तम धनुष हाथ में ले लिया और 10 बाण मारकर सांब के श्रेष्ठ कोदंड को खंडित कर दिया। तदनंतर महाबली वीर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों ने यादव सेना को तत्काल सहायकों द्वारा घायल करना उसी प्रकार आरंभ किया जैसे तीनों गुण उद्रिक्त होने पर ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। मानद दुर्योधन रथ पर आरूढ़ हो पुनः युद्ध के लिए आ गया। उसके साथ 10 अक्षौहिणी सेना थी जिसका महान कोलाहल छा रहा था। मिथिलेश्वर, उस समय पुराण पुरुष देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। बलराम के रथ पर ताल ध्वज और श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ ध्वज शोभा दे रहे थे। वे दोनों भाई अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान कर रहे थे। उस समय देवता जय जयकार कर उठे। मुख्य मुख्य गंधर्व मनोहर गान करने लगे। देवताओं के आनक और दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी तथा देवांगनाएं खील, लावा और फूल बरसाने लगीं। उसी समय यदुवंशी वीर परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव सब ओर अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम भेंटें अर्पित करने लगे। सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। परमेश्वर श्रीहरि ने अपने मंदोन्मत्त प्रद्युम्न आदि पुत्रों को डांट लगाई और भीष्म आदि श्रेष्ठ कौरवों को प्रणाम करके दुर्योधन से मिलकर वे दोनों इस प्रकार बोले। श्री बलराम और श्री कृष्ण ने कहा,
राजन, इन बाल बुद्धि वाले यादवों ने जो कुछ किया है उसके लिए इन्हें क्षमा कर दो, अपने मन में दुख ना मानो। नृपेश्वर, इन लोगों ने जो भी कठोर बात कही है वह हम दोनों के प्रति कही गई मान लो। राजन, इस भूतल पर यादव और कौरवों में कदापि किंचन मात्र भी कलह नहीं होना चाहिए। ये सब परस्पर संबंधी और ज्ञाति हैं। हम लोग धोती और उत्तरीय की भांति परस्पर एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेश्वर, कौरवों से निरंतर पूजित और सेवित हो देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि यादवों के साथ वह अत्यंत सुशोभित हुए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।